हेलो गाइस। आज हम हमारी स्पेशल पर्पस बुक की 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लासें पढ़ी और चारों क्लास में हमने सबसे पहले तो पहले क्लास में जाना कि स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक होती क्या है, इसके अंडर में कौन कौन सी बुक्स बनती हैं। फिर हमने पहली क्लास में परचेज बुक को भी बनाया था, दूसरी क्लास में सेल्स बुक को बनाया था, तीसरी क्लास में परचेज रिटर्न को बनाया था जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ हमने डेबिट नोट उसके बारे में भी जाना था। फिर हमारी अगली क्लास में हमने सेल रिटर्न के बारे में पढ़ा था और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा भी हमने परचेज अकाउंट और परचेज बुक के डिफरेंस को भी पढ़ा था। तो ये कई सारी चीज़ें हमने एक से लेकर चार क्लासों में पढ़ी हैं। डिटेल से पढ़ने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लेना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम जो अपना 5वीं क्लास शुरू कर रहे हैं वो है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर कौन सी किताब होती है? जनरल प्रॉपर वो किताब है जो हमारी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन चारों बुकों में जो एंट्रीज नहीं आती हैं वो हम इस बुक में उसे बनाते हैं। तो देखो, जनरल प्रॉपर की डेफिनेशन: जनरल प्रॉपर बुक इन विच ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। ठीक है, जो किसी अदर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती वो हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बेसिकली कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। पहली, ओपनिंग एंट्रीज। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो प्रैक्टिकल का चैप्टर और मैं थ्योरी पे जोर दे रहा हूँ। जब तक अपना बेस ही मजबूत नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल करके क्या फायदा। ये सिर्फ 11th के पर्पज से मैं नहीं बता रहा हूँ जी, आपके भविष्य के पर्पज से बता रहा हूँ। जब आपको ये बेस आता होगा तभी आप आगे भी इसे यूज कर पाएंगे, नहीं तो 11th पास करके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज क्या है? देखो, जो पिछले साल की क्लोजिंग होंगी कि बैलेंस शीट में, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे कैपिटल हो, वो इस साल की ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वेरियस एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल appearing in the balance sheet of previous accounting period। ठीक है, पिछले साल की। और क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, उसका क्यों यूज करते हैं? जो इस साल के लास्ट में यानी कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू ascertain द नेट प्रॉफिट। किसके लिए? नेट प्रॉफिट जानने के लिए। तीसरी एंट्री जो आती है वो होती है ट्रांसफर एंट्रीज। अब ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे मान लो हमने पहले बिजनेस में रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ गई पर्सनल यूज के लिए, हमने उसे विड्रॉ कर लिया, तो पर्सनल यूज यानी ड्राइंग हो जाएगा। तो वही विड्रॉ यानी कि हमने एक अकाउंट से निकाला दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देखो, इस एंट्रीज पास फ्रॉम ट्रांसफरिंग एन अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक, अगर हम ड्राइंग की एंट्री करते हैं तो क्या होता है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये तो हमने जनरल एंट्रीज में पढ़ा ही है। अब जनरल एंट्रीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले जनरल, क्योंकि ये जनरल एंट्री तो कॉमर्स की एबीसीडी है। ठीक, वैसे इसकी क्लास हमारे पास ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो वहां से देख सकते हैं। और चौथी होती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है? बहुतों ने इसके बारे में शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे ना, जो 11th के हमारे लास्ट के चैप्टर्स हैं जिन्हें फाइनल अकाउंट बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपको डिटेल से समझ में आएगा। और जनरली ये होता क्या है, तो बस इतना जान लो कि फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंट्रीज आर नीड टू रिकॉर्ड सर्टेन अनरिकॉर्डेड आइटम जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसी तरह और भी है।
तो जैसे जैसे हम अपना आगे की क्लासेस पढ़ेंगे तो वो क्लियर होते रहेंगे। और इसके अलावा एक और होती है मिसलेनियस। मिसलेनियस एंट्रीज के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा पहले हाँ ये मतलब रिमाइंड होता रहेगा। अगर आप आपका बेस मजबूत होगा तो भविष्य भी मजबूत होगा। ठीक है, इसे रिकॉर्ड जिसे भी नोट करना नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले ले। फिर मैं मिसलेनियस एंट्रीज के बारे में बताता हूँ। गाइस ये है मिसलेनियस एंट्रीज के कुछ एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पर लगभग वो सभी लिख दिए हैं जो आपके सिलेबस में या फिर जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। देखो मिसलेनियस एंट्रीज में क्या क्या आती है। परचेज ऑफ एसिड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था किसी भी बुक में एसिड्स को लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो एसिड्स जो कहीं नहीं लिखना वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। सेल ऑफ एसिड्स है, परचेज और सेल दोनों के दोनों इधर ही आ रहे हैं। राइटिंग ऑफ बैड डेट है, ठीक, कोई बैड डेट है तो राइट ऑफ कर रहा है, तो राइटिंग ऑफ करने के लिए वो भी इधर ही आएगा हमारा। डिस्काउंट अलाउ हो रहा है या फिर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, दोनों चीज यहीं पे आएंगी। बिल्स को रिसीव करना और बिल्स पेबल, ये भी यहीं पर आएगा। इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल टू द क्रेडिटर, ठीक, तो ये भी इधर ही आएगा। और डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यानी कि डिसऑनर ऑफ बिल्स का मतलब होता है जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट नहीं किया, नॉट डिस्काउंट विद बैंक। कैंसिलेशन ऑफ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का कैंसिलेशन भी इधर ही आएगा। और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग भी इधर ही आएगी, ठीक है। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और फ्री सैंपल, ये भी हमारा इधर ही आएगा। और एबनॉर्मल लॉसेस वो लॉसेस हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था बट वो हो गए, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी तरह का और कोई लॉस हो गया, ठीक। तो लगभग ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस एंट्रीज के जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा शायद ही कोई हो जो और इसमें छूट गया हो, तो ये आप नोट कर लो, ये पे काम आएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, पहले से नोट कर लो दोस्तों। ये है हमारा जनरल प्रॉपर का पहला एग्जाम। जनरल प्रॉपर बिल्कुल भी जो है बिल्कुल जनरल एंट्री की तरह ही समझ लो, ठीक है। हेडिंग में हम जनरल प्रॉपर लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट जनरल एंट्री की तरह ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट में पहला डेबिट अमाउंट, दूसरा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज ली हैं, कितनी हैं, 8। देखो पहले क्या है, मोनू हु ओन्ड us rupees 50,000 was declared insolvent and 40% received as full and final settlement। देखो तो उसे 40% तो मान लो उससे मिल गया, 40% में मिल गया, लेकिन 60% का तुम्हें लॉस हो गया, है ना। तो इसकी बैड डेट की एंट्री करेंगे। और यहाँ पे क्या, देखो सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है क्रेडिट बेस पर, ड्राइंग है, प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स ₹4,000 को पर्सनल यूज। और चौथी एंट्री में मैंने लिया है लॉस बाय फायर एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वर्थ ₹4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पांचवें में मैंने लिया है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फायर इंश्योरेंस क्लेम ₹25,000, जो गुड्स जल गया है 40,000 का गुड्स कर देते हैं, क्योंकि 25,000 तो हमें उसका क्लेम मिल ही रहा है। चलो गुड्स वर्थ ₹40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और पांचवी एंट्री में क्या लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया हमारे 10,000 पे। और एक मैंने एंट्री और ली है, मेहता को इंडोर्समेंट हो रहा है बिल, ए बिल रिसीवेबल फ्रॉम ₹10,000 इंडोर्स टू मिस्टर मेहता। एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर,
प्रीवियस वेजेस की, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 15,000, जो प्रीवियस ईयर का वेजेस है उसे एडजस्ट करना है, और एक प्रीपेड एंट्री ली है। अब आपसे करते कैसे हैं? वैसे तो ये आप लोगों ने पहले भी जनरल एंट्री में कर रखा होगा, ठीक है, जिसे नहीं याद है उसका एक तरीके से जनरल एंट्री ही रिपीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे डेट्स नहीं ली है तो डेट का मैं कॉलम भी छोड़ दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में डेट भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोनू हु ओन रुपीज 50,000 वाज declared insolvent and 40% received as full and final settlement। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैड डेट की एंट्री करेंगे, तो 40% तो मान लो रिसीव हो गया, बचा कितना 60%, 60% का में बैड डेट हो गया। तो किससे बैड डेट हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, किससे हुआ, मोनू से, MONU, ठीक है। तो 60% 50,000 कितना हुआ, 30,000, 30,000 यहाँ और 30,000 यहाँ। नरेशन भी हम करेंगे बैड डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ ऑन मोनू, ठीक है, ये लिख देते हैं। अच्छा, दूसरी एंट्री बहुत ही आसान है, ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू के रुपीज 10,000, वो भी उधार पर। ये तो पता है जनरल प्रॉपर्टी मतलब उधार वाली चीजें एंट्री, ठीक है, कैश वाले इसमें नहीं होती है। तो क्या है यहाँ पर, ओल्ड मशीनरी किसी ने बेची, के को, तो जिसे बेचते हैं वो ऊपर आएगा, केस अकाउंट डेबिट, किसी का नाम हो अगर उसके अगर ऐसे लिखना तो K/S लिखना पड़ता है, केस अकाउंट डेबिट, नहीं तो ये हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। टू ओल्ड मशीनरी, मशीनरी लिख दो, टू मशीनरी अकाउंट, कितना है, 10,000, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। पूछ रहे क्या नहीं ले सकते, अच्छा देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अकाउंट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं नाम के साथ ये एस नहीं लगाऊंगा तो मैं अकाउंट नहीं ले सकता, तो के डेबिट 10,000 टू मशीनरी ऐसे लिखता, ठीक। यहाँ पर मैंने ऑब्लिक का केस लिखा, केज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसका नरेशन कर देते हैं। नरेशन क्या है, ओल्ड मशीनरी सोल्ड टू के, ठीक। देखो तीसरी एंट्री क्या है, प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स रुपीज 4,000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर क्या गुड्स जा रहा है, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमें पता है कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, जब बिजनेस से रुपए निकाला था ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है। अब यहाँ लिखा है गुड्स, तो नीचे आएगा परचेज, टू परचेज अकाउंट। अगर यहाँ पे गुड्स ना लिख के कैश लिखा होता तो हम नीचे कैश लिखते, बीइंग, आजकल नरेशन में बीइंग लिखते नहीं है, पहले बीइंग लिखा जाता था, खैर। तो क्या है यहाँ पर, प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक, ये नरेशन कर दिया। अब देखो हमारी चौथी एंट्री क्या है, गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 डिस्ट्रॉयड होता है, कितना, 40,000 जल गया गुड्स, तो क्या हो गया, लॉस बाई, यहाँ में 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो गुड्स जल गया तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या जला हमारा, गुड्स जला है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टू परचेज। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग का अमाउंट नहीं लिखा, ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट भी लिख देते हैं। ड्राइंग हुई है 4,000 की, 4,000, 4,000, 4,000। और लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का हुआ है, वो हुआ है 40,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 40,000, 40,000। अच्छा, इतना नोट कर लो, हमारी 3 एंट्री 4 एंट्री और रह गई है, जगह नीचे कम है, तो इसे नोट करो, फिर मैं इसे हटाता हूं, फिर आगे की एंट्री बताता हूं। ठीक है, करो जल्दी से। ठीक है, अगला कौन सा बचा था हमारा, इंश्योरेंस कंपनी, यहां से करना है ना। देखो, हमारा 40,000 का गुड डिस्ट्रॉयड हो गया था, आग में जल गया था। फिर हमारा जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी से हमने जो क्लेम कराने के लिए उससे कहा, तो उसने हमारा क्या क्लेम, 25,000 का। ठीक है, तो एंट्री हमारी 5वीं, डेट की जगह मैं एंट्री डाल देता हूँ, और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए लॉस बाय फायर। ठीक, कितना क्लेम एडमिट किया, 25,000, 25,000। ठीक है, छठी क्या एंट्री है, अ बिल रिसीवल फ्रॉम ₹10,000 इंडोज टू मिस्टर मेहता। किसे इंडोज किया गया, मेहता को, तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, मिस्टर मेहता, चाहे मेहता लिख लो, चाहे मिस्टर मेहता लिख लो, कुछ भी लिख लो। अगर मैं यहाँ पे एस लगा दूँ तो मेहता अकाउंट हो जाएगा, अगर नहीं लगाता हूँ तो मेहता डेबिट हो जाएंगे। ठीक, टू बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरे में लिख लेना, 10,000, पेपर में शॉर्ट में नहीं चलता। ठीक है, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, बिल RECEI VABLE बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हमारी 7वीं एंट्री कौन सी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 की, ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर्स का पहले का कोई इनका वेजेस होगा जो पे नहीं किया था। ठीक है, तो उसकी पेमेंट हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पर, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, कितने की, 15,000, 15,000। अच्छा, नरेशन नहीं किया, ठीक है, नरेशन भी कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम, रेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। ठीक, और इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर मेहता। आउटस्टैंडिंग वेजेस से क्या, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक, इसका हाँ, मार्कर हल्का हो रहा है, इंक डालनी पड़ेगी।
चलो ठीक है, एक और बची हमारी, वो और कर लेते हैं। 8वीं एंट्री, इंश्योरेंस कितने का है? 2000 का। तो हाँ, इसकी एंट्री बताओ पहले, कोई बताएगा? ठीक है, अच्छा, बहुत ही आसान है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, ठीक, कितने का है? 2000 का। ठीक है, इसका नरेशन क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस पेड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जनरल प्रॉपर का। अब कल की क्लास से हम पांचों बुकों के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें परचेज भी होगा, सेल भी होगा, सेल रिटर्न भी होगा, परचेज रिटर्न भी होगा। कब कौन सी एंट्री जाएगी पता नहीं होगा, तो पांचों बुक इकट्ठी चलेंगी। ठीक है, तो ये नोट कर लो, आज के लिए इतने।